नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु चौबे आप सभी का इस चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज गूगल मैप जो हम सभी के मोबाइल में इंस्टॉल होती है उसकी जानकारी लेके आया। बेसिक सर्च तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन मैं आज कुछ बेहतरीन इसके फीचर्स लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए अपना GPS ऑन करते हैं। मुझे इसका बाय डिफ़ॉल्ट मैप दिखाई देगा। इसमें मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक ये ऑप्शंस है, एक ये ऑप्शंस है, इसको माई लोकेशन का ऑप्शन है, ये गो का ऑप्शन है। यहाँ पर एक्सप्लोर है, जो भी मेरे नियरेस्ट हैं उसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मुझे कोई जगह सेव करनी है मैं इसके माध्यम से कर सकता हूँ। मुझे गूगल मैप में कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकता हूँ। आप कहीं भी जाइए, अगर आप अपनी फ़ोटोज़, आप अपनी मेमोरीज़ इसमें शेयर करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट ऑप्शन में जाइए। वहाँ पर आप अपनी शॉप, आप अपनी दुकान, उस चीज़ की भी डिटेल गूगल मैप पर डाल सकते हैं, जो पूरी वर्ल्ड वाइड आप उसको कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है तो कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप गूगल के लोकल गाइड बन सकते हैं, और जिस तरह से आप लोकल गाइड 1, लोकल गाइड 2 होते जाएंगे, जब आप लोकल गाइड 6 पर पहुँचते हैं तो उन लोगों के लिए गूगल हर साल गूगल के ऑफिस में बुलाता है और वहाँ एक बहुत अच्छी वर्कशॉप वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक ऑप्शन है, आपको इसमें दिख रहा है। ये होम का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना होम, अपना घर ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप सर्च में होम सर्च करेंगे तो आपको वो उस एड्रेस तक लेके चला जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं आप देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मोर में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर यहाँ हमें दिखाई देंगे। आप इन फीचर्स को क्लिक करेंगे तो जो भी आपके नियरेस्ट ये ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होकर आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं रेस्टोरेंट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो नियरेस्ट रेस्टोरेंट हैं वो सभी रेस्टोरेंट मैप पर एक साथ शो हो जाएंगे। इसको शो लिस्ट करेंगे तो एक एक करके आप उन रेस्टोरेंट को देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके रेटिंग्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पर 3 तरह के मैप टाइप दिखाई देते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट, सैटेलाइट और टेरेन। डिफ़ॉल्ट मैप आप देख रहे हैं, जो सिंपल मैप है ये डिफ़ॉल्ट मैप है। सैटेलाइट मैप होता है, ये सैटेलाइट इमेजरी दिखाता है। राजस्थान का आप देखिए तो राजस्थान में पूरा यहाँ पर ये डिज़र्ट का एरिया इस कलर में दिखाई दे रहा है। तीसरा मैप आता है टेरेन मैप। जब टेरेन मैप ओपन करेंगे तो हमें एलिवेशंस के हिसाब से टेरेन की डिटेल देता है। हाईली एलिवेशन मैप है तो इस तरह का रीजन दिखाई देगा, हिली रीजन है। इसके बाद एक इसमें डायरेक्शन का फीचर आता है। ये जो डायरेक्शन अभी मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ ये इस डायरेक्शन में है। जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ मोबाइल को, आप देख सकते हैं ये अभी इस डायरेक्शन में मेरा मोबाइल देख रहा है। तो आप इस तरह से कहीं अगर फंस गए और आपने डायरेक्शन जाननी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर इस मैप को मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो एक ये ऑप्शन यहाँ पे पॉपअप होता है। अगर ये ऑप्शन मैप पर नहीं है तो इसका मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा आपके सामने है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा भी मैप रोटेट करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करिए तो ये मैप अपने आप ही नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर आकर हिडन हो जाता है। मान लीजिए मैं इस ऑप्शन के थ्रू माई लोकेशन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं माई लोकेशन पर क्लिक करूँगा गो के साइड में मुझे एक स्केल दिखाई देता है। ये स्केल में अभी 200 मीटर लिखा रहा है। ये इसका रिजोल्यूशन है। इसका रिजोल्यूशन 5 मीटर तक हो सकता है, मैक्सिमम रिजोल्यूशन इसका 5 मीटर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिजोल्यूशन है जो गूगल मैप हमें प्रोवाइड करता है। मैं कंट्रीब्यूट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं मैप को एडिट कर सकता हूँ, कोई प्लेस ऐड कर सकता हूँ, किसी प्लेस के बारे में रिव्यू लिख सकता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी होटल में गए हैं या किसी भी विजिटिंग प्लेस में गए हैं तो आप यहाँ पर रिव्यू लिख सकते हैं, उसके फ़ोटो डाल सकते हैं, और जैसे जैसे आप ये डालेंगे आपका लोकल गाइड का स्कोर है वो बढ़ता है। जैसे मेरा अभी प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अभी गूगल लोकल गाइड लेवल 6 है। जब लोकल गाइड 6 पर कोई पहुँच जाता है तो आप ये देख सकते हैं एक मेल मुझे गूगल मैप की तरफ से आई है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जैसे ही आप लेवल 6 हो जाते हैं ग्लोबल इवेंट अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उसमें शेयर कर रहे हैं, अगर वो कंटेंट बहुत अच्छा है तो उसके बेसिस पर आपको बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्लेस ऐड करना है तो ऐड प्लेस पर जाइए। ये मेरा ऐड प्लेस खुल गया है। यहाँ पर उसका आप नाम डाल दीजिए, वो किस कैटेगरी में है वो डाल दीजिए, उसका एड्रेस आपको दिखाई देगा, एड्रेस डाल दीजिए और इसको पब्लिश कर दीजिए। इसको पब्लिश होने में
24 से 48 घंटे का समय लगता है और आप फिर उसको गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से नैनीताल जाना है, तो दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए आप यहाँ पर नैनीताल सर्च कीजिए। जो भी पूरा नैनीताल का एरिया है वो एरिया मेरे सामने ओपन होके आ गया है। यहाँ पर एक ये वाइट बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी लोकेशन से उस डायरेक्शन तक लेके जाएगा। और अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं स्टार्ट को क्लिक करूँगा तो ये मुझे ड्राइविंग डायरेक्शंस के साथ ओपन हो जाएगा। इस प्लेस को मैं सेव करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पहले इस वाइट बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर सेव ऑप्शन आया है। इस प्लेस आप शेयर कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड किया है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ, इसको मैं फेवरेट में डाल सकता हूँ, मैं वांट टू गो में रख सकता हूँ या इस प्लेस को मैं स्टार कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे नैनीताल घूमने जाना है तो मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ और इसको प्राइवेट भी रख सकता हूँ और इसको पब्लिक भी कर सकता हूँ। ये मेरे कंट्रोल में। मान लीजिए मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पर बन के आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब इस पॉइंट के आसपास मुझे घूमना है, मैं तो उसके लिए क्या सर्च करूँगा, विजिटिंग प्लेसेस नियर मी। जब आप ये सर्च करेंगे तो आप जहाँ पर भी हैं उसके आसपास के जो भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। मान लीजिए नैनीताल घूमने का प्लान करना है तो आप नैनीताल पे जाइए, एरिया को सेलेक्ट कीजिए, इसको जूम कीजिए और जिस एरिया में आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग प्लान, उस एरिया को यहाँ पर रखिए। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च दिस एरिया करेंगे, जितने भी वहाँ विजिटिंग प्लेसेस हैं वो सामने आ जाएंगे। मान लीजिए मुझे इन 3-4 जगहों पर ट्रैवल करना है, तो जिस जगह पर मुझे ट्रैवल करना है ये यहाँ पे लवर्स पॉइंट है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला डायरेक्शन, फिर सेव का ऑप्शन है, इस प्लेस को शेयर कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। ये गूगल मैप द्वारा दिया गया इसका एक अपना लोकेशन है। आप इसको 3 सेकंड के लिए यहाँ पर प्रेस कीजिए और देखेंगे कि ये आपके मोबाइल में कॉपी हो चुका है। इस एड्रेस को आप जिसको भी भेजेंगे वो अगर सर्च करेगा तो इसी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। जिस तरह से लेटलॉन्ग काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। ये इसका एड्रेस है, ये इसका टाइमिंग आवर है। इसमें आप कोई सजेशन एडिट करना चाहते हैं, आप इससे लोकल गाइड बन सकते हैं तो यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके रिव्यूज़ हैं, आप यहाँ पर इसको रिव्यू दे सकते हैं। आप वहाँ जाइए, इसमें अपने फ़ोटोज़ डालिए, अपने रिव्यू डालिए जो आपको गूगल लोकल गाइड बनने में हेल्प करेंगे। आप यहाँ ये ऑप्शन है फ़ोटोज़ का, इसमें आप ऐड फ़ोटो करके इसमें फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को सेव कर लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं नैनीताल का जो मैंने ग्रुप बनाया था उसमें सेव करता हूँ। और इसी तरह से मैं सारे जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, जहाँ भी मुझे ट्रैवल करना है, उन डेस्टिनेशंस को मैं सेव कर लूँगा। तो मैंने इसमें बहुत सारी डेस्टिनेशन सेव कर ली हैं। मुझे दिख रहा है कि मुझे ट्रैवल करना कैसे। मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो मेरा पहला पॉइंट ये होगा, फिर दूसरा पॉइंट ये होगा, उसके बाद मैं यहाँ से तीसरा पॉइंट यहाँ जाऊँगा। इस तरह से करके मैं अपनी ट्रैवल को कंप्लीट कर सकता हूँ। और रास्ते में आपको बहुत अच्छी जगह दिखती है और उसका कोई भी ऑप्शन या उसका कोई भी पॉइंट गूगल मैप पर अवेलेबल नहीं है। 2-3 सेकंड के लिए क्लिक कीजिए। मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पर मैंने 3 सेकंड के लिए क्लिक किया और इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने इसको नैनीताल के फोल्डर में डाल दिया है। यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आता है लेवल का। ये लेवल है, इसको ये लेवल का ऑप्शन है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा किसी आपके फ्रेंड का घर है, मैंने इसमें फ्रेंड 1 डाल दिया। इस लेवल को डालने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन किसी भी पॉइंट को सेव करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आपने फ्रेंड 1 डाल दिया तो आप इन फ्यूचर कभी भी कहीं पर भी हो, आप वहाँ से अगर अपने फ्रेंड के यहाँ जाना चाहते हैं और आप जैसे ही उसको सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। आप इसको सर्च कीजिए और आप जहाँ से भी हैं वहाँ से इसको डायरेक्शन पर क्लिक कीजिए और आपके लोकेशन से उस फ्रेंड के घर की लोकेशन आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपके घर में कोई घूमने आता है या आप किसी के घर जाते हो तो आप कहिए मुझे अपने घर का लेटलॉन्ग दे दीजिए या आप अपने घर का लेटलॉन्ग उसे दे दीजिए, जिससे कि आप दोनों को आसानी हो। वाइस आपको कई लोगों से पूछना पड़ेगा, कोई आपको कहेगा लेफ़्ट जाइए, कोई राइट जाइए, लेकिन इससे बेहतर है कि आप उस पॉइंट के लेटलॉन्ग ले लीजिए। मान लीजिए आप जहाँ पर हैं वहाँ से
किसी भी प्लेस का डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं कि उसका एरियल डिस्टेंस कितना है, तो उस प्लेस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैंने इस प्लेस पर क्लिक किया है, तो वाइट बॉक्स पर क्लिक कीजिए और एक यहाँ पर मेज़र डिस्टेंस का ऑप्शन आता है। इस मेज़र डिस्टेंस पर क्लिक कीजिए। ये आपको यहाँ से हर जगह का डिस्टेंस दिखा देगा। मान लीजिए नैनीताल में ये लेक है, इस लेक का मुझे एरियल डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने एक तरफ यहाँ पर क्लिक किया है, वाइट बॉक्स पर क्लिक किया, इसको मेज़र डिस्टेंस में ले गया और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आता हूँ, तो मुझे दिखता है कि ये इसका एरियल डिस्टेंस अराउंड 1.4 किलोमीटर है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर डायरेक्शन का ऑप्शन करूँगा, मुझे कई सारे ऑप्शन यहाँ ऊपर क्लिक हो जाएंगे। ये तो हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसका ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप इसको देखेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑनलाइन कैब सर्विस है वहाँ पर ले जाता है। यहाँ पर आपको उबर, ओला और जो भी सर्विसेज वहाँ चलती हैं वो सब यहाँ शो करता है। आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सीधे उबर ऐप पर लेके जाएगा और वहाँ पर आपको डेस्टिनेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तब फ़ायदेमंद होता है जब आपको किसी जगह का पता ना हो, आपको लोकेशन तो पता हो लेकिन आपको जगह का पता ना हो, तो आप गूगल मैप के थ्रू अपनी कैब भी इस तरह से बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल में जा रहे हैं और आपकी 3-4 डेस्टिनेशंस हैं। नैनीताल से आप दिल्ली आए, तो सबसे पहले मैं दिल्ली डालता हूँ। जैसे ही मैं नैनीताल से दिल्ली सर्च करूँगा मुझे इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन अब दिल्ली के बाद मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो मैं इसको ऑप्शन में जाकर ऐड स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऐड स्टॉप में चंडीगढ़ लिखता हूँ। यहाँ पर मुझे नैनीताल से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ का रूट दिखाई दिया। अब चंडीगढ़ से मुझे देहरादून जाना है, तो ये मैंने सर्च किया है दिल्ली से नैनीताल से दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, नैनीताल। यहाँ से मैं इस तरह से ये गया और इस जर्नी को मैं फिनिश करके इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ। आपने जो भी डेस्टिनेशन सेव की होती है वो इस ऑप्शन में जाके आपको दिखाई देगी। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा, ये फेवरेट प्लेसेस हैं, वांट टू गो हैं, जो भी आपने वांट टू गो में रखा है, जो भी आपने स्टार में रखा। नैनीताल का मैंने अभी ग्रुप बनाया था तो इसमें 8 प्लेसेस हैं। इस फोल्डर को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ अपने ईमेल के आइकन पर। जैसे ही मैं ईमेल के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे स्क्रॉल करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, मुझे कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। सेटिंग, ऑफलाइन मैप, लोकेशन शेयरिंग, योर टाइमलाइन, योर प्रोफाइल। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिनको अक्सर हम यूज़ नहीं करते, हम अवॉइड कर देते हैं। अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग करने जाते हैं और जब हम ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो बैटरी का इशू हमारे साथ रहता है, तो उसके लिए एक फ़ीचर आता है ऑफलाइन मैप। मान लीजिए आप देहरादून घूमने जाते हैं, तो देहरादून जाने से पहले आप एक ऑफलाइन मैप उसका डाउनलोड कर लीजिए, जिस एरिया में भी आप घूमना चाहते हैं। यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ये मैप डाउनलोड हो जाएगा। इस मैप के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप देहरादून में होंगे। अगर आप ऑफलाइन मैप यूज़ कर रहे हैं तो ऑफलाइन मैप में आप बाई व्हीकल जो ट्रैवलिंग है उसको वो शो कर देगा। इसके बाद मैं सेटिंग ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑफलाइन मैप की सेटिंग कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है या नहीं, ये सब आप देख सकते हैं। इसमें होम और वर्क, इस ऑप्शन में मैं होम और वर्क एड्रेस को एडिट कर दूंगा और जब भी मैं अपने सर्च में द होम सर्च करूंगा ये डायरेक्ट मुझे मेरे उस एड्रेस पर ले जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्टेंस यूनिट का। इस डिस्टेंस यूनिट में जब जाएंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक, किलोमीटर और माइल्स। यूजुअली जब हम इंडिया में हैं तो किलोमीटर ही यूज़ करते हैं और आउट ऑफ इंडिया कई सारी कंट्रीज़ में ये माइल्स भी यूज़ होता है। नेविगेशन सेटिंग में चलते हैं। नेविगेशन सेटिंग में गाइडेंस वॉल्यूम, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि गूगल मैप आपको वॉइस के ज़रिए रास्ता दिखाएं। अगर आप चाहते हैं तो उसकी वॉइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो हो, नॉर्मल रहे या लाउडर रहे। आपके पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। उसकी लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है।
और जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मैप की क्या थीम रखना चाहते हैं ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक में आपको डे टाइम में डे की थीम दिखाई देगी और नाइट के समय में नाइट की थीम दिखाई देगी। व्हाइल ट्रैवलिंग आपको स्पीडोमीटर भी दिखाई देता है। मान लीजिए आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि मेरी स्पीड क्या है, तो आप स्पीडोमीटर को ऑन रखिए और आप देखेंगे कि आपकी स्पीड गूगल मैप के साथ साथ आपको दिखाई देगी। इसके बाद ऑप्शन आता है योर प्रोफाइल का। योर प्रोफाइल में जब मैं जाता हूँ, जब आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको अपना नाम, लोकल गाइड का लेवल और आपको वहाँ पर अपने पॉइंट्स दिखाई देंगे बेस्ड ऑन योर कंट्रीब्यूशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है इसका। अब टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, कब कब ट्रैवल किए हैं। अब यहाँ पर इसको साइड में स्क्रॉल कीजिए। अब जब साइड में स्क्रॉल करेंगे तो ये मंथ चेंज होता ये डेट चेंज होती जाएगी और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे मंथ की हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई देगी। मेरे प्लेसेस विजिटेड, मैंने उस दिन कहाँ कहाँ प्लेस विजिट किए थे, सिटीज़ क्या थी, टाइमलाइन के ज़रिए दिखाई देता है। ये मान लीजिए मुझे पूरे इंडिया का लेंथ चेक करना है तो मैं लगभग इसके साउथ पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। ये वाइट बॉक्स को ओपन करूँगा और यहाँ पर एक मेजर डिस्टेंस का ऑप्शन आता है। ये जो मेजर डिस्टेंस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको कश्मीर तक ले जाऊँगा तो मुझे इसकी पूरी डिस्टेंस दिखती है। अराउंड 3200 किलोमीटर के आसपास ये दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से किसी दो पॉइंट के बीच की जो एरियल डिस्टेंस है उसको आप मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, उस फ्रेंड को बोलिए कि वो अपना लेट लॉन्ग भेजे। मान लीजिए उसने आपको एक लेट लॉन्ग दिया 23.7, आप उसको बिना स्पेस लगा के भी उसका लॉन्जिट्यूड लिख सकते हैं या कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं 73.5। तो जैसे ही मैं इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसमें सर्च करूँगा मुझे एक पॉइंट पर ये ले जाएगा। मान लेते हैं ये फ्रेंड 1 का घर है, मैंने इसको सेव किया। अब 2 किलोमीटर आगे दूसरे फ्रेंड का घर है तो उसको मैं फ्रेंड की लिस्ट में डाल दूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ये दोनों दोस्तों का घर कहाँ पर है। अगर मुझे इन दोनों दोस्तों को अपने यहाँ बुलाना है तो मैं इन दोनों को अपने घर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दूंगा। इसमें एक और फीचर आता है लोकेशन शेयरिंग का। लोकेशन शेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको गेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर ऐड का बटन है, ऐड का ऑप्शन है, ऐड के ऑप्शन में जाइए। जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन होके आएगी। इसको आप सेट कर सकते हैं कितनी देर के लिए आप उस लोकेशन शेयर को ऑन रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ जाइए, ये मोर पर क्लिक करेंगे तो मोर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसका नाम, उसका नंबर जो भी है वो डाल कर दिया तो ये उस नंबर पर मेरी लोकेशन सेंड हो जाएगी। उतने समय के लिए ये उसको शो होगी जितने समय तक आपने उसको ऑन करके रखा है। उस जगह पर हम मेल आईडी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोकेशन शेयरिंग कर सकते हैं, वो आपको शेयर कर सकते हैं लोकेशन और आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो जब भी आप दो लोग मिलते हैं तो लोकेशन शेयरिंग करके मिलिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जहां भी जिस लोकेशन पर जाते हैं उसको अपने में सेव कर लीजिए। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना इंडिया घूम चुके हैं या किस किस जगह पर आप जा चुके हैं। एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर उन सिटीज़ में भी मिलता है जहाँ पर मेट्रो अवेलेबल है। जैसे आप दिल्ली में जाइए तो दिल्ली के मैप को जब आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेट्रो का पूरा मैप हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसी जगह पर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आपको मेट्रो दिखती है, आप एक बार उन सिटीज़ में अगर चले गए हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस फीचर को। देखिए हैदराबाद में अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर भी जो मेट्रोज़ अभी रनिंग में है, जो भी स्टेशन अभी रनिंग में है, वो यहाँ पर मैप में दिखाई देते हैं। अगर मैं मुंबई में मेट्रोज़ देखना चाहता हूँ तो मुंबई में 2 लाइन मेट्रोज़ हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये मेट्रो की जानकारी के लिए बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है गूगल मैप। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर गूगल मैप है तो आपके पास मेट्रो की पूरी जानकारी अवेलेबल है। तो ये थी जानकारी गूगल मैप के पूरे एप्लीकेशंस की, गूगल मैप के पूरे फीचर्स की। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।